नंबर को जो बीपीएससी की परीक्षा प्री की परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें परीक्षा बापू परीक्षा परिसर में जो कुछ स्टूडेंट्स द्वारा हंगामा किया गया था, उसमें आगनकुआं थाने में 14 तारीख को केस रजिस्टर किया गया है। उसमें एसएसपी सर के द्वारा एक टीम गठित करी गई थी, जिसमें लगातार हम लोग तकनीकी अनुसंधान कर रहे थे। उसमें सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे थे। बीपीएससी द्वारा भी एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें हम लोग एक एक सीसीटीवी कैमरा को देखकर उनको चिन्हित कर रहे थे। उसी क्रम में हम लोगों ने आज दो और गिरफ्तारी करी हैं, एक अश्विनी कुमार और मोहम्मद फयाज दर्शी। इसमें इन लोगों को क्लियरली चिन्हित किया गया सीसीटीवी वीडियो में कि वो पेपर को लेकर हॉल से बाहर निकल रहे हैं और बाकी लोगों को भड़का रहे हैं पेपर ना देने के लिए, और अफवाह फैला रहे हैं कि ये पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो बीपीएससी ने जो लिस्ट दी है, उसके संबंध में भी हम लोगों ने दो लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी पृष्ठभूमि में हम लोग ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई और आपराधिक षड्यंत्र भी इसमें किया गया था। कुछ कोचिंग संचालकों की भूमिका को भी हम लोग इसमें गहराई से छानबीन कर रहे हैं। 18 से गर्दनीबाग थाना अंतर्गत भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसमें भी 4 जनवरी को जो दोबारा री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके संबंध में भी कुछ लोगों द्वारा ऐसा पुष्ट आसूचना मिली है कि उसमें भी इस तरीके के हंगामा करने की दोबारा योजना बनाई जा रही है। तो हम लोग इस केस के अनुसंधान में उन चीज़ों की भी पुष्टि के लिए और इसमें भी कुछ आसूचना संकलन कर रहे हैं और अनुसंधान कर रहे हैं कि उसमें विभिन्न कोचिंग संचालकों की क्या भूमिका है। मेन मास्टरमाइंड क्या पता चला सर, इतने दिनों से अभी तक क्या चल रहा है? मेन मास्टरमाइंड किसी तरीके का भी सुनियोजित मास्टरमाइंड नहीं पता चला है। तो हम लोग सारे जो भी तकनीकी अनुसंधान कर रहे हैं, उसे बैकग्राउंड में पृष्ठभूमि पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी सब फुटेज के आधार पर? हाँ, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। ये लोग परीक्षार्थी हैं? हाँ, परीक्षार्थी हैं। एडमिट कार्ड मिला इनके पास? हाँ, एडमिट कार्ड है। सर, आपने बोला कि आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, तो क्या आपराधिक प्रवृत्ति के थे ये लोग की मामला आपराधिक दर्ज किया गया? नहीं, केस कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, इसके केस दर्ज किया गया है। इनका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। परीक्षार्थी हैं और ये बीपीएससी की एग्जाम देने के लिए आए हुए थे वहाँ पर। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? ये रोहतास से गिरफ्तारी हुई, एक समस्तीपुर से गिरफ्तारी हुई है। तो सर, पिछली बार जो बरामद हुआ, एक चीज़ कहा जा रहा था कि उसमें कुछ बाहरी एलिमेंट्स भी थे जो गेट के बाहर थे, तो बाहर से भी लोग सपोर्ट कर रहे थे और अंदर से भी सपोर्टिंग था। हाँ, अंदर से जब आए तो बाहर वाले जो थे उनकी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई अब तक। हाँ, बाहर वाला भी हम लोग वीडियो कैमरा एनालाइज कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं वो दोनों आपस में संपर्क में किस तरीके से हैं। उस संबंध में भी हम लोग दोनों तरीके के साक्ष्य संकलित कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में छात्र वहाँ हंगामा कर रहे थे, तो आप कैसे फाउंड आउट कीजिएगा कि सर वो वही लोग थे? सारे लोगों की गिरफ्तारी होगी क्या? नहीं, सबकी गिरफ्तारी नहीं होगी। जिन लोगों की उस तरीके की संलिप्तता आई है, केवल उन्हीं लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। और हम लोग पूरी तरीके से जब तक संतोषजनक साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, हम लोग किसी में भी इसमें गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। बहुत ही सावधानीपूर्वक इसमें संधान किया जा रहा है। क्या कोई कोचिंग संस्थान का भी इन्वॉल्वमेंट है क्या इस मामले में? अभी तक क्या पता चला है सर? हाँ, इसमें पृष्ठभूमि में ऐसा हम लोगों का अनुमान है, परंतु अभी ऐसा कुछ भी हम लोग को क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिला है जिस बुनियाद पे हम लोग क्लियर कट स्पष्ट अपना स्टेटमेंट दे पाएँ। लेकिन हम लोग इसको अच्छे से खंगाल रहे हैं और गहनता से अनुसंधान कर रहे हैं। क्या कुछ बरामद किया गया सर इनके पास? अभी इन लोगों का मोबाइल सीज हुआ है, इसके अलावा बरामदगी नहीं हुई। पहले जो गिरफ्तारी की गई थी उसमें OMR शीट और कुछ क्वेश्चन पेपर्स वगैरह बरामद हुए थे। इनके पास से भी कुछ पेपर बरामद हुए क्या? दो लोग गिरफ्तार हुए हैं।